चलो बच्चों, जैसे कि हम लोग कल के लेक्चर में ये देख लिए थे कि केमिकल सेल होता है। इसको मैं आपको थोड़ा सा आज एक्सप्लेन कर देता हूँ। कल के वीडियो में इसका वीडियो नहीं गया था, बस फ़ोटो गया हुआ था, तो मैं आज इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी वीडियो में। ठीक है, जैसे ये केमिकल सेल है। केमिकल सेल का एक एग्जाम्पल हमने लिया, जिंक कॉपर सेल लिया। और ये जिंक कॉपर सेल कैसे बनाया जाता है, एक इलेक्ट्रोड हमने एक सिस्टम ले लिया ये, जिसमें हम जिंक रॉड को जिंक साल्ट के ही सॉल्यूशन में डाल दें, जिंक साल्ट के इक्को सॉल्यूशन में। और जिंक साल्ट का सॉल्यूशन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन हमने ले लिया, उसके इक्को सॉल्यूशन में। कॉपर रॉड को लिया हमने कॉपर के क्यूप्रिक साल्ट में, हम क्यूप्रिक साल्ट के इक्को सॉल्यूशन में, वो भी कॉपर सल्फेट के इक्को सॉल्यूशन में डिप कर दिया। फिर इन दोनों सॉल्यूशन को हम एक यू शेप्ड के ट्यूब से कनेक्ट कर दिया, जिसको हम साल्ट ब्रिज बोलते हैं। और ये साल्ट ब्रिज में क्या होता है कि साल्ट ब्रिज फॉर्म होता है जिसमें मिला होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट प्लस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस अगर एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है वो मिला जाता है। ठीक, एक और भी बात यहाँ पर देखते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कि अगर यहाँ पर इन इलेक्ट्रोडों पर सिल्वर आयन, मरकरी आयन, मर्क्यूरी का आयन, लेड आयन प्रोड्यूस हो रहे होंगे, अगर यहाँ पर ये आयंस प्रोड्यूस हो रहे होंगे सिल्वर, मरकरी और लेड के, देन यहाँ पर इस साल्ट ब्रिज में हम KCl सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन हम नहीं लेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह। देन वी नेवर यूज़ KCl और NaCl इलेक्ट्रोलाइट इनटू द साल्ट ब्रिज। यानी इस साल्ट ब्रिज में जो हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, तो उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की प्लेस पर, उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की प्लेस पर हम KCl और NaCl नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये KCl और NaCl जो होता है क्लोराइड आयन प्रोड्यूस करेगा, और वो क्लोराइड आयन जो होगा सिल्वर आयन और मर्क्यूरी का आयन और लेड आयन से कंबाइंड होकर के वो अपना क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बना देगा। और क्या बना देगा? प्रेसिपिटेट बना देगा। ठीक है, जिससे ये क्या होगा कि ये पूरा सिस्टम जो होगा, यहाँ पर शक्कर जो लगा हुआ है ये ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक हो जाने पर क्या होगा, ये इनसाइड इसका सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, और जिससे क्या होगा कि ये केमिकल सेल वर्किंग में नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये चीज़। अब यहाँ पर देखिए कि इस मेटल का इलेक्ट्रोड यहाँ पर गया हुआ है, यानी यहाँ पर लगाया हुआ है। तो आप एक चीज़ देखोगे कि इस रॉड का इस सॉल्यूशन में क्या होगा, इस रॉड का इस सॉल्यूशन में क्या होगा कि यहाँ पर जो जिंक रॉड में आप देखोगे, जिंक रॉड में सॉल्यूशन का प्रेशर जो होगा वो इसके ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी इसके ऑस्मोटिक प्रेशर से इसका सॉल्यूशन प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। सॉल्यूशन प्रेशर ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ से मेटल जो होगा अपने आयन के फॉर्म में इसमें आता रहेगा। यानी मेटल आपका ऑक्सीडाइज होकर के मेटल आयन को यहाँ पर डिजॉल्व करता रहेगा, और इलेक्ट्रॉन इसी रॉड पर रुक जाएगा। तो इस रॉड पर इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होने के कारण इसको हम कहेंगे नेगेटिव पोल बोल देंगे। ठीक है, और यहाँ से आयंस यहाँ आ रहा है, कैटायन यहाँ आ रहा है, इसका मतलब इस रॉड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। यानी कुछ इस प्रकार से ये प्रोसेस होगा इस इलेक्ट्रोड पर। क्यों? क्योंकि इस इलेक्ट्रोड के लिए कहेंगे क्या कि इसका जो सॉल्यूशन प्रेशर वो आपका ग्रेटर है किसके? ऑस्मोटिक प्रेशर के। तो यहाँ पर क्या होगा कि ऑक्सीडेशन होगा, और इस इलेक्ट्रोड पर क्या होगा, सॉल्यूशन प्रेशर जो होगा वो कम होगा ऑस्मोटिक प्रेशर से। यानी इस सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, सॉल्यूशन प्रेशर कम होगा। इसमें सॉल्यूशन प्रेशर ज़्यादा होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। तो ये देखो कि इस पर ऑक्सीडेशन होगा और इस पर रिडक्शन होगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होने के कारण एक आपका कैथोड हो जाएगा, ये आपका एनोड हो जाएगा, ये आपका कैथोड। तो एनोड निगेटिव हो गया और कैथोड पॉजिटिव। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है, वहाँ पर एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है और कैथोड जो होता है वो निगेटिव होता है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आप ये देख रहे हैं कि एनोड आपका निगेटिव हो रहा है और कैथोड आपका पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, ये समझ में आए क्यों निगेटिव हो रहा है, ये समझ में आए।
फिर आप ये देखिए कि यहाँ पर एनोड पर वहाँ भी ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ भी ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर वहाँ भी रिडक्शन होता है, यहाँ भी रिडक्शन होता है। ठीक है, तो आप एक चीज़ देखोगे कि जो एमीटर होगा, एमीटर में यहाँ पर देखोगे कि करंट का फ्लो जो होगा वो कैथोड से एनोड की तरफ, करंट का फ्लो ऐसा डायरेक्शन एमीटर शो कर रहा है। तो यहाँ से आप ये देखोगे कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड होगा, एनोड से कैथोड होगा। क्लियर, ये बात समझ में? अब यहाँ पर आप ये देखिए कि मूवमेंट ऑफ कैटायंस की बात करें, मूवमेंट ऑफ कैटायंस जो होगा इस साइड से इस साइड जाएगा, तो मूवमेंट ऑफ एनायंस जो होगा इस साइड से इस साइड आएगा। क्लियर, क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जब कैटायन यहाँ पर एक्सेस हो जाएगा, यहाँ कैटायन एक्सेस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन होने के कारण यहाँ एनायन एक्सेस हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, एनायन एक्सेस हो जाएगा। इसलिए कहेंगे कि हायर टू लोअर ही मूवमेंट होता है। तो कैटायन का मूवमेंट क्या होगा, इस साइड से इस साइड होगा, और एनायन का मूवमेंट इस साइड से इस साइड होगा। करंट का फ्लो इस साइड से इस साइड होगा एक्सटर्नल, तो इंटरनल क्या होगा, इस साइड से इस साइड होगा। यानी करंट के फ्लो के लिए दो तरीके क्वेश्चन बन सकता है, एक्सटर्नल करंट फ्लो और इंटरनल करंट फ्लो। तो एक्सटर्नल करंट फ्लो जो होगा, एक्सटर्नल करंट फ्लो जो होगा, करंट फ्लो वो आपका एनोड टू कैथोड होगा, कैथोड टू एनोड, कैथोड टू एनोड होगा। बट यहीं पर आप ये देखोगे, इंटरनल की बात करेंगे अगर हम, तो वो आपका एनोड टू कैथोड हो जाएगा, एनोड टू कैथोड हो जाएगा, ये ध्यान दे। क्लियर, यहाँ पर क्या होगा, इस सेल रिएक्शन में कुछ इस तरीके से सेल रिएक्शन होगा। जिंक आपका, ये तो इलेक्ट्रोड रिएक्शन हुआ, सेल रिएक्शन ये होगा, जिंक आपका क्यूप्रिक आयन से रिएक्ट करेगा, जिंक आयन बनाएगा, और ये कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। या ये दूसरा पॉइंट होगा, इसी को हम ऐसे लिख देंगे, जिंक आपका कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन से रिएक्ट करेगा, और ये आपका क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन बनाएगा, और यहाँ से कॉपर आपका। तो देखिए इस टाइप से, या इसी को ऐसे भी नोट करते हैं। ये देखिए, जिंक सल्फेट एक्वस साल्ट ब्रिज, ठीक है, कॉपर सल्फेट एक्वस कॉपर, ठीक है, ये आपका एनोड रिएक्शन होगा, और ये आपका कैथोड रिएक्शन होगा। तो एनोड रिएक्शन और कैथोड रिएक्शन ये जो होता है वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, एनोड रिएक्शन को हम ऑलवेज लेफ्ट साइड में, और कैथोड रिएक्शन को हम ऑलवेज राइट साइड में। इसको हम लेफ्ट साइड रिएक्शन बोलते हैं, लेफ्ट साइड रिएक्शन, और ये क्या होता है, राइट साइड रिएक्शन। ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगा। क्लियर, ये रहा आपका जिंक कॉपर सेल का एक एग्जाम्पल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में आपको ये बताया गया। ठीक है, अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता देते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेनियल सेल, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, डेनियल सेल, ठीक है, या इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोलते हैं आप। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या बताया जाता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली, यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन
occur simultaneously. ठीक है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर क्या बताया जाता है, ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड, ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड, क्लियर, ठीक है, एंड रिडक्शन अकर्स एट कैथोड ना, ये एक जगह पे। एक दूसरा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड एट एनोड is equal to number of इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट या कंज्यूम्ड एट कैथोड, यानी कि जितना वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करेगा, है ना। ये बात समझ में आ रही, ठीक है। फिर आप देखिए कि द इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड एट एनोड, नेक्स्ट पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड एट एनोड फ्लो थ्रू एक्सटर्नल वायर, towards cathode, where they are used up, क्लियर। यानी आप ये कह सकते हो कि रिडॉक्स अगर चेंज कर देखें, नेक्स्ट पॉइंट पे द रिडॉक्स चेंज अगर हम देखें, अगर हम एक इलेक्ट्रोड को ले लिए कि एट एनोड की बात कर लिया मैंने, एट एनोड की बात कि ये M1 आपका N इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके N पॉजिटिव लाया, ठीक है, N इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हुआ, रिलीज हो गया। इसी तरीके से एट कैथोड पे क्या होगा, अब ये देखिए कि M2 N पॉजिटिव N इलेक्ट्रॉन को लिया और ये M बना दिया, M2, क्लियर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। यानी यहाँ पर दिखाया गया कि N इलेक्ट्रॉन ये इसने निकाला और इसी N इलेक्ट्रॉन को इसने ले लिया, ऐसे। तो अब अगर हम इसको सेल रिएक्शन को ऐड करें तो ये M1 हमारा हुआ, M1 ये M2 N पॉजिटिव हुआ और ये आपका M1 N पॉजिटिव हुआ और ये M2, या इसको आप लिख सकते हो कि जिंक हुआ, क्यूप्रिक आयन, जिंक आयन और ये कॉपर, है कि नहीं, ऐसा हो गया, क्लियर। ये बात सुनिए, या इसको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, हमें ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है कि ये M1 है, ये आपका N1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया और ये N1 पॉजिटिव चार्ज है, N1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, ठीक है। दूसरा आपका क्या है कि M2 है, क्या है, M2, इस पे N2 पॉजिटिव है, N2 पॉजिटिव, इसने N2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और ये M2 को बना दिया। अब जब यहाँ पर रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन नंबर दोनों हाफ शेल रिएक्शन में वेरिएबल दिख रहे हैं,
तो इसको पहले हमें इक्वलाइज करना होगा। इस पूरे इक्वेशन को हमें n2 से मल्टीप्लाई करना होगा, इस पूरे इक्वेशन को हमें n1 से मल्टीप्लाई करना होगा मल्टीप्लाई। तो अब ये क्या हो जाएगा, n2 से ये हो जाएगा शेल रिएक्शन जो बनेगा N2M1 होगा ये, प्लस N1M2 N2 प्लस होगा, एरो क्या हो जाएगा, ये N2M1 N1 प्लस हो जाएगा और ये क्या होगा N1M2 हो जाएगा, क्योंकि ये N1 से N2 N1N2 इलेक्ट्रॉन, N2 से N1 N1N2 इलेक्ट्रॉन्स, ये कैंसिल हो जाएगा और ये शेल रिएक्शन ये हो जाएगा, ये शेल रिएक्शन ये हो जाएगा। यानी आप ये देखोगे कि यहाँ पर ये N2 N1 क्या है कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि अलग अलग इलेक्ट्रोड पर रिलीज हो रहे हैं, जो अलग अलग इलेक्ट्रोड पर रिलीज हो रहे हैं। जैसे इसका एग्जांपल कुछ ऐसे ले लें हम, ठीक है, कि ये एनोड पर एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम आपका Al ट्राई पॉजिटिव बनाया, 3 इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया एनोड पर, ठीक है। फिर यहाँ पर कैथोड पर क्या हुआ, कैथोड पर एल्युमिनियम न लिख करके हम यहाँ पर आयरन ले, क्योंकि एल्युमिनियम पे एक चीज़ होता है कि वो आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है, तो वो इलेक्ट्रोड नहीं, आयरन ले लिया मैंने, आयरन ले लिया। फिर दूसरा हमने लिया यहाँ पर कॉपर, कैथोड पर कॉपर आपका क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ये कॉपर बना दिया। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड को अगर हमें करना होगा तो इसमें हमें 3 का मल्टीप्लाई करना होगा और इस इलेक्ट्रोड में हमें क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 2Fe हो जाएगा प्लस 3Cu डाई पॉजिटिव, और ये आपका क्या होगा 2Fe ट्राई पॉजिटिव, और ये आपका क्या हो जाएगा 3Cu हो जाएगा। ये सेल रिएक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए। ये उस टाइप के हो गया जहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन रिलीज नंबर जो है अलग अलग इलेक्ट्रोड पे अलग अलग नंबर में है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक जो होता है, सॉल्यूशन जो होता है रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिडॉक्स चेंज, ये थर्मोडायनेमिक्स से है पॉइंट, स्पॉन्टेनिटी of redox change depends upon decrease in Gibbs energy। ठीक है, कह रहे हैं कि स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिडॉक्स चेंज डिपेंड्स अपॉन द डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी। डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी, आप ये जानते हैं कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए थर्मोडायनेमिक्स में बताया गया कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने के लिए डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए। तो डिक्रीजमेंट होगा तभी तो डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होगी, क्योंकि जो भी चेंज आप निकालते हो तो वो फाइनल माइनस इनिशियल, जब वो डिक्रीज करेगा तो फाइनल गिब्स एनर्जी कम होगा और इनिशियल गिब्स एनर्जी उसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा होगा, तो चेंज वहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, चेंज वहाँ पर निगेटिव आ जाएगा। इसीलिए कहा जाता है द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिडॉक्स चेंज होगा डिपेंड्स अपॉन द डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी। किसमें क्या होगा, डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी। ठीक, तो इसी जगह पे हम एक पॉइंट और बना देते हैं कि एन इक्विवेलेंट मास ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क
electrical work is produced as of result of decrease फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा हमारा, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई होगा। ठीक है, डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस एन एफ ई होगा। यानी यहाँ पर डिक्रीज इन आप ये कह सकते हो डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी चेंज। ठीक है, वैसे फॉर अ शेल एक शेल के लिए पहले आप जानिए फॉर एन इलेक्ट्रोड के लिए भी, एक इलेक्ट्रोड के लिए हम ये बोलते हैं कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट, ठीक है, प्लस 2.303 RT log Q होता है इलेक्ट्रोड के लिए। और यही चीज़ आपका फॉर अ शेल भी आप यही पॉइंट लिखते हो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log Q, ये भी होता है। क्योंकि एक हाफ शेल भी होगा, तो वहाँ पर भी एक वर्क होगा, एक हाफ शेल भी होगा तो वहाँ भी एक वर्क होगा। ठीक है, हाफ शेल अगर हो रहा है तो वहाँ भी वर्क हो रहा है, उसके रिस्पेक्ट में तो वो पूरा है। ठीक है, वो सेल के रिस्पेक्ट में हाफ है, तो वहाँ पर भी स्पॉन्टेनिटी के लिए स्पॉन्टेनिटी वर्ड यूज़ होगा, इलेक्ट्रोड के लिए भी और एक सेल के लिए भी स्पॉन्टेनिटी। और आप ये जानिए जब डेल्टा जी की वैल्यू, इस डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी या इस डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो ये प्रोसेस जो होगा, इलेक्ट्रोड का जो प्रोसेस होगा, इलेक्ट्रोड पर जो वर्किंग होगी वो आपकी क्या होगी, वो आपकी कह सकते हो कि स्पॉन्टेनियस होगा। अगर वो आपका डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी तब वो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। क्लियर। एक और भी पॉइंट यहाँ पर बता दूं, एट इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी नॉट जो आपका इक्विलिब्रियम स्टेट पे आएगा, तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर आपका डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आपका ट्रांसपोज होकर के